ये सारे बदमाश हैं, ये सुआ भी बदमाश है, ये मैक्स भी बदमाश है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ए, दैट इज सिंपल लिपिड्स। ओके, तुम लोग क्यों बायोकेमिस्ट्री तुम लोग का वीक हो रहा है मालूम है? क्योंकि मैंने आपको बोला था रिंग पहले दिन बना के भेज देना, तुम लोग अब बना के भेज रहे हो। समझ में आया? तुम लोग गुरु का स्टेटमेंट का अवज्ञा किए हो, तो तुम लोग गुरु का स्टेटमेंट का अवज्ञा किए हो, इसलिए तुम लोग का ऐसे दुख हो रहा है। समझ रहे हो? चलिए, तो यही आपका है पनिशमेंट। तो अब उसके लिए अब मैं क्या करूं बताओ? तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे क्या, ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या सिंपली हम उनको क्या कहेंगे, न्यूट्रल फैट्स। ओके, दे आर अदरवाइज कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स और सिंपली फैट्स और सिंपली तेल एंड घी। समझ रहे हो? तो जो तेल घी ये आप लोग खा रहे हो, ये है क्या? सो दिस इज हिंदी। फाइन। तो हिंदी में उसको तेल एंड घी भी बोलते हैं। तेल, चर्बी, घी। समझ में आया? तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स है। तो एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैट्स? तो समझ रहे हो गिरिजा बाबू? तो लिपिड्स आर नॉट फैट्स, फैट्स आर लिपिड्स। समझ में आया गधे? चलिए, तो इसलिए दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड glycerol. So what is glycerol? It is a trihydric alcohol, propane 1,2,3 triol। ठीक है, इसको आप 1,2,3 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। ओके, तो दिस इज प्रोपैन 1,2,3 triol। So these are esters of fatty acids and glycerol। ठीक है, now the molecule उसको पहले बना लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चरवा बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका R1, तो हाथ से बनाते हैं बेटर है। चलिए, सो नाउ लेट अस मेक इट। तो ये है आपका R1C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस एक और ले लो। फाइन। तो R1, चलो मैं एक एक करके करता हूं। अरे बड़ा दुखी करता है ये सब जो सिस्टम है। चलिए, सो तुम ऊपर जाओ। ये जो डंडा है दिमाग खराब करता है। चलिए, तो अब हम लोग लेंगे, तो सपोज हमने लिया क्या, R1COOH। तो आपको मालूम है ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड या इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या
आप उसको ओइक एसिड भी बोल सकते हो। तो बहुत सारा इसका नाम है। प्लस अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ग्लिसरॉल के साथ। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH, CHOH, CH2OH। देख रहे हो? तो 1 2 3 ताको पानी ढाला नहीं, ताको अलग नहीं हवा है, खाली ढाल देगी नहीं ऐसा। सो 1 2 3, तो ये है आपका क्या? ग्लिसरॉल। समझ में आया? तो अब तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपको मालूम है कि इसमें से वाटर निकलेगा, ठीक है? तो अब इसमें से हम पानी निकालेंगे। तो क्या होगा? पानी कहां से निकालेंगे? फाइन। तो ये है OH एंड ये है H, इन दोनों को हटाओ। फाइन, जो बच गया उसको जोड़ दो, ठीक है? तो इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे O CH2 CHOH CH2OH। फाइन, एंड खाली छड़ दो। तो अब इसमें हम लोग लगा देंगे R1C डबल बॉन्ड O। समझ में आया? तो अब ये जो बॉन्ड हमने बनाया, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? तो ईस्टर बॉन्ड, तो जब एक फैटी एसिड लगता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? मोनोग्लिसराइड, या उसका टेक्निकल नेम है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, या उसका शॉर्टकट है मैग, MAG। समझ में आया? तो इसको हम लोग मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक और फैटी एसिड देंगे। तो उसको रेड में लिख लेंगे R2COOH, ठीक है? एंड उसमें से पानी निकाल देंगे। तो समझ रहे हो? तो अब आपका देखो, ये जो है ये टर्मिनल कार्बन है, एंड ये जो है ये टर्मिनल कार्बन है। इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। आप जानते हो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है जिस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। बट ये कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। तो इसीलिए ईस्टरिफिकेशन, इधर हम वाटर निकालेंगे एक्चुअली, तो यहां हम लिखेंगे एक नोट। क्या लिखेंगे? we'll write a note, ईस्टरिफिकेशन। तो पहले प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी कार्बन में होगा। समझ में आया? तो अब आपका एक प्राइमरी कार्बन ये था, अब दूसरा प्राइमरी कार्बन ये है, तो सेकेंड ग्रुप कहाँ लगेगा? यहां लगेगा। समझ में आया? तो इसलिए फटाफट लगाओ। तो अब हम लोग बनाएंगे CH2। ये जो OH आप कहीं भी लिख सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि आपको राइट या लेफ्ट में लगाना है, ओके? ये आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार लगा सकते हैं। फाइन। तो दूर यार, तुम लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हो। तो ये आपका C डबल बॉन्ड O R2 है, ये आपका R1C डबल बॉन्ड O है, ठीक है? सो इसीलिए ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सो ये एक ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये एक और ईस्टर बॉन्ड हो गया, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है? सो दीज बॉन्ड्स आर नोन एज ईस्टर बॉन्ड्स। बोले बोले। एंड ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया? तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाइग्लिसराइड, या डाई एसाइल ग्लिसरॉल।
DAG। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड या डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब इसके साथ हम एक और ग्रुप ऐड करेंगे एंड पानी निकालेंगे। तो कौन सा कलर में करेंगे? सपोज ग्रीन। तो अब हम इसको देंगे R3COH। तो बस अब जोड़ दो। तो दिस इज CH2O, CHO, CH2O। ठीक है। अब ग्रीन वाला लगेगा इधर, C+O R3। ब्लू वाला लगेगा इधर, R1 C+O एंड उसको कौन सा लगाया था हमने? रेड वाला। रेड वाला लगाएंगे इधर, C+O R2। तो समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है बताइए? एक ठो ईस्टर, दो ठो ईस्टर एंड तीन ठो ईस्टर। फाइन। एंड ये पूरा का पूरा कंपाउंड का क्या हो गया? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? आपका फैट्स। ट्राइग्लिसराइड। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ओके, ट्राइग्लिसराइड या ओके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या क्या? फैट्स। समझ रहे हो? तो ये आपका कंपाउंड हो गया। कोई शक? कोई शक? सर इसका आइसोमेरिक पोजीशन ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, इसका कोई आइसोमेरिक पोजीशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये तो आपका कोई कायरल सेंटर ही नहीं है ना। आप लोग बिना सोचे बात करते हो। तो कायरल सर नहीं सेंटर है, है ही नहीं। नहीं, तो दो तरफ कार्बन है, कायरल है ही नहीं। कायरल का मतलब क्या है? अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। तो ये देखो, ये सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप है, तो आइसोमेरिक कैसे होगा? चलिए, तो अब हमने फॉर्मेशन ऑफ फैट्स बना दिया। ठीक है, तो अब वी विल डिस्कस क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। तो अब आप देखिए, तो हम लोग का जो बनाए थे उसमें, तो CH2 ओके, CH2O। ठीक है, फिर CHO। ठीक है, फिर CH2O। यही बनाए थे हम लोग, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? सो दिस इज आवर ग्लिसरॉल। सो ये हमारा बॉन्ड है। फाइन। नाउ अब इसमें हमने क्या लगाया था? पहले वाला नीले में लगाया था, C+O R1। नीचे वाला रेड में लगाया था, C+O R2। तीसरा वाला ग्रीन में लगाया था, C+O R3। इज इट अंडरस्टूड? नाउ अगर हम तो अब हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को, तो अब ये जो पूरा हिस्सा है, देख रहे हो? ये जो पूरा हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए। तो ये जो पूरा हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। फाइन।
So this is called, तो ये दुखी कर रहा है, तुम लोग दुखी कर रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हेड। एंड ये क्या होता है? पोलर। ओके, पोलर क्यों होता है? देखो जितना ऑक्सीजन है उसमें डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा, तो जो पोलर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक है वो लिपोफोबिक होता है। ओके, लिपो मतलब तेल, तो जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो लिपिड में क्या होगा? नॉन सॉल्युबल। एंड ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है। तो कांस्टेंट पार्ट का मतलब क्या है? ये चेंज नहीं करता। कोई मर्जी फैट ले लो, ये तो सेम ही रहेगा ना। सो ओके, इट डज नॉट प्ले एनी रोल in governing the properties. समझ में आया? तो since it is constant, it does not play any role in governing the properties. भले भले, बट अब अगर इनको देखो, ये जो तीन है, तो ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेल्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होता है, इसलिए हम इसको नॉन पोलर बोलेंगे। तो हाइड्रो क्या होगा? फोबिक होगा। तो लिपो क्या होगा? फिलिक हो। बोलो, ये तुम लोग को बोलना चाहिए, है कि नहीं? ये लिपोफिलिक है। तो अब ये वेरिएबल होता है। क्यों? इट में बी एनी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो ये वेरिएबल होता है। सो इट विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ फैट गवर्न करेगा। तो ये हम किस में से पाते हैं? Where will you get this R1, R2, R3 from? The fatty acids, na glycerol? Fatty acids. So hence the combining fatty acids are responsible for the properties of fats. कोई शक? नो सर, क्रिस्टल। समझ में आया? तो इसीलिए हैंस द, इसीलिए क्योंकि ये हमको फैटी एसिड से मिलता है, तो सिंस हमको ये फैटी एसिड से मिलता है, इसीलिए हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि वही आपका प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। ओके, कोई शक? तो ये हमारा अबाउट द फैट्स है। नाउ it may be saturated, मतलब what do you mean by saturated? बोलो। has C single bond C, सर सिंगल बॉन्ड रहेगा। और it may be unsaturated, इसका मतलब क्या है? सर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लिविंग, बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओनली डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है। समझ में आया? तो इसीलिए यू विल नेवर फाइंड ट्रिपल बॉन्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? तो इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है। तो नाउ अगर फैटी एसिड प्रॉपर्टी डिसाइड करता है तो हम फैटी एसिड्स पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल पढ़ने का लोड ही नहीं है। तो अब हम, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट हेडिंग? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है,
तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब ओके का कुछ तो रेस्पॉन्ड होना चाहिए। यस सर। Yes, I have a sir. doubt. Yes, sir. चलिए, तो आप ऐसे Sir, I चलिए। have a doubt. नो नो, तुम्हारा डाउट तो अलाउड ही नहीं है। चलो, इसलिए तुम्हारा डाउट तुम दूसरे टीचर से पूछ के सॉल्व करोगे। नाउ हर समय याद रखिए, आपका जो फैटी एसिड है, इसको बनाने इसका एक फॉर्मूला होता है। फाइन, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फैटी एसिड। ठीक है, ये उसका नाम है। फाइन, सो दिस इज द नेम ऑफ द फैटी एसिड। ओके, बाकी उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। नाउ तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं। ओके, सपोज 4:0, तो समझ रहे हो, तो 4:0। नाउ 4:0 उस फैटी एसिड का नाम क्या है? उस फैटी एसिड का नाम है ब्यूटेरिक एसिड। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेरिक एसिड एंड उसका आईयूपीएसी ने ब्यूटानोइक एसिड होता है, वो आप खुद पढ़ेंगे। तो आप ब्यूटेरिक एसिड, इसलिए व्हाट डज दिस 4 मीन? 4 मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स। समझ में आया? तो ये आपका फैटी एसिड का रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 4 का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, 0 का मतलब होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसमें सारे 0 होंगे, है कि नहीं? तो आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्यूटेरिक एसिड है। तो हाउ विल यू मेक इट? 1 2 3 COOH। समझ में? तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? ब्यूटेरिक एसिड का। समझ में? चलिए, उसी तरह से बायोलॉजी में बड़ा बड़ा चीज होगा, तो हम सीधे चले जाएंगे। ओके, सेकंड में हम लोग चले जाएंगे, तो सेकंड में आ जाएगा 16:0। तो 16:0 का नाम है पाल्मिटिक एसिड। समझ में? उसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल चले जाएंगे, 18:0। तो इसका नाम है स्टीयरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद 4 जो है उसका नाम है 20:0। इसका नाम है एराचिडिक एसिड। तो एराचिडिक एसिड किस में से मिला है आपको? So where did you get it from? From Arachidic acid. groundnut। groundnut आप खाए हो? Yes. Yes, sir. groundnut। उसका नाम क्या है? Arachis hypogaea। फाइन, तो उसका नाम है Arachis hypogaea। तो ग्रोनट से हम लोग को ये मिलता है। अंडरस्टूड? तो आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए बल्ले बल्ले, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब पाल्मिटिक एसिड हम पढ़ेंगे तो 16 तो बनाना है, तो आप फटाफट बनाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16th में OH लगाएंगे। तो ऑलवेज याद रखेंगे, लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग मिलता है, तो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो उसी तरह स्टीयरिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये आपका है स्टीयरिक एसिड। उसी तरह एराचिडिक एसिड 20 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपका COH है। तो ये आपका हो गया एराचिडिक एसिड। अंडरस्टूड? तो ये आप बना लेंगे। तो अब ये हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाया। एंड जिस फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जिस फैट में, उसको हम सैचुरेटेड फैट या घी बोलेंगे। ठीक है? तो उसमें हम लोग लिख लेंगे रेड पॉइंट। सो if the fat has all the three fatty acid, if the fat has all the three fatty acid saturated, then the fat is called saturated fat और घी। और क्या इसमें जो और घी तो और लिखने का क्या जरूरत है? ठीक है। सो दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये आपका फैट्स के बारे में हमने जिक्र कर लिया। चलिए, कोई शक तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड ग्रुप करेंगे। सेकेंड ग्रुप क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका मतलब क्या है? इट हैज एट लीस्ट, ओके, इट हैज एट लीस्ट वन C डबल बॉन्ड C, है कि नहीं? तो इसमें कम से कम एक C डबल बॉन्ड C होगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आ जाएंगे, टेबल बनाएंगे। नाउ एज यूजुअल हम लोग जो फाइन, तो यहाँ ऐसे बना लेंगे। ये उसका होगा। फाइन। चलिए, तो अब ये हमारा जो है, दिस इज द क्या फॉर्मूला या टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? या टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए फैट। ठीक है? एंड ये आपका आ जाएगा इधर, नेम ऑफ द फैटी एसिड। ओके? एंड ये आप घर में जाके खुद बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो मैं सिर्फ एक ही बना दूंगा, बाकी सब आप खुद बनाएंगे। नाउ इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो जो पहला एग्जांपल है, आप इसको बताएंगे मैं क्या लिख रहा हूं। 1 है 16:1। तो समझ में आया? 16:1। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाल्मिटोलेइक एसिड। समझ रहे हो? तो पाल्मिटोलेइक एसिड, तो ये आपको पता होना चाहिए। बोले बोले? यस सर। चलिए, तो हाँ, क्या डाउट है पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। इसका स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेंशन का ले रहे हो? सर ये डबल बॉन्ड होगा तो इसीलिए लास्ट में आईसी है क्या? EIC? क्या बोल रहा है? तो मतलब 16:0 में पैरामीट्रिक था ना, तो यहाँ पे
सारा का नाम में लास्ट में LEIC आएगा क्या? ओलेक एसिड है, ओलेक वो एसिड उसका लग गया है। नाम है भाई, कॉमन नेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन नेम है, दीज आर नॉट IUPAC नेम्स, समझ में आया? तो ये कॉमन नेम है, इसीलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो दीज आर कॉमन नेम्स। फाइन, समझ में आया? पैलेम्टो या पैल्मिटो? क्या? सर वो पैलेम्टो होगा या पैल्मिटो? पाल्मिटो, पाल्मिटो। सर ये तो मेरे से गड़बड़ हुआ है ना, वो मैं टाइप करते समय इधर उधर हो जाता है। पाल्मिटोलेइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका पाल्मिटोलेइक एसिड है ना। इसमें मैं एक और दिखाऊंगा एक्चुअली आपका पोजीशन, वो इसमें पता नहीं क्यों नहीं रखा है मैंने। उसका आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन चाहिए होगा, समझे ना, तब आप उसको कर पाएंगे स्ट्रक्चर। तो व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन? एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। एक्चुअली हमें उसका जो पोजीशन निकालना पड़ेगा, तो एक बुक निकालते हैं हम लोग। आई डोंट नो व्हाई इस नोट में नहीं रखा है मैंने, तो हार्पर निकाला जाए। एक्चुअली इसमें दो पोजीशनिंग होता है। ओके, तो इसमें दो तरह का नंबरिंग होता है, एक डेल्टा नंबरिंग होता है, एक ओमेगा नंबरिंग होता है, समझ रहे हो? तो डेल्टा नंबरिंग का मतलब क्या है कि ये आपका IUPAC नंबरिंग होता है। तो IUPAC में सबसे कम किस कार्बन को दिया जाता है, बोलिए? लोएस्ट नंबर। फंक्शनल बोलो। ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के पास जो होगा उसे सबसे लोएस्ट दे देगा। फंक्शनल ग्रुप को, उसके पास वाले को नहीं, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, तो उसको दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर होता है या जो देसी नोमेनक्लेचर होता है, उसमें आपका उल्टा साइड को नंबरिंग दिया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ताकि आपको भी वो मिल जाए। कहाँ गया? सेव, स्टॉप शेयर किया जाए। चलो, ये आपका है, ये जो एक टेबल दिख रहा है ना, तो ये टेबल को मैं सेव कर देता हूं। तो ये टेबल आपको मदद करेगा उसका डबल बॉन्ड पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है। सो नाउ ये जो पोजीशन है हम लोग लिखेंगे ओमेगा 7। ओके, तो आप ओमेगा नंबरिंग दे सकते हो या आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो गिव डेल्टा पोजीशन, ठीक है। तो इसीलिए IUPAC कहता है डेल्टा पोजीशन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ओके, इसका नाम हो जाएगा डेल्टा। एक्चुअली इसमें हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसे डैश देके 9 लिख देता हूँ, ठीक है। तो डी लिख दीजिए। डी नहीं, वो अलाउड नहीं है, उसमें एक ट्रायंगल बना देना, ठीक है। ये जो मैंने डैश दिया है इसमें एक ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल के ऊपर 9 लिखोगे। मैं एक में लिख दूंगा, बाकी मैं सिर्फ स्पेस छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको हम लोग डेल्टा नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो डेल्टा नोमेनक्लेचर का मतलब होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होगा, आपका जो लोएस्ट नंबर होगा वो फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगा। ये ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा ऊपर में 9 लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मिटा दें, ये मिट जाएगा। कुछ भी गड़बड़ कर देता है ना, इसलिए डर लगता है।